नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप लोग सभी सही सलामत और ठीक होंगे। तो आ गए आपके सामने एक और नई रियल हॉरर स्टोरी लेकर। आज की जो स्टोरी है वो है एक हॉन्टेड लाइब्रेरी की। एक ऐसी लाइब्रेरी जो कि शहर में है और उसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि उस लाइब्रेरी से बहुत सारी आवाजें आती है किसी औरत के चलने की। और ये जो लाइब्रेरी है ये 1920 में बनाई गई थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पुरानी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो कि आम इंसानों से बहुत ही अलग है। ऐसी किताबें हैं जो कि आम इंसानों से पढ़ नहीं सकता है। वहाँ पर बहुत सी अलग-अलग किताबें और उसकी उस लाइब्रेरी में कुछ ऐसा हो जाता है कि उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। उसके बाद से उस लाइब्रेरी को कभी भी नहीं खोला जाता। आखिर क्या था उस लाइब्रेरी का राज और क्यों उस लाइब्रेरी को बंद करके रखते थे? तो इसी बात का पता लगाने के लिए चार दोस्त, जिनमें से एक रवि था। रवि जो था उसे ये सभी चीज़ों का शौक था कि वो नई-नई जगहों पर जाकर उसके बारे में रिसर्च करता था। उसके बारे में पता लगाता था कि ये चीज़ हॉन्टेड क्यों है और ये चीज़ें बंद क्यों रहती है। नई-नई लोकेशन पर जाता था जो कि हॉन्टेड थी। और रवि जो था इस बार वो ये डिसाइड करता है कि वो उस हॉन्टेड लाइब्रेरी में जाएगा, जो कि उसके बाकी के 3 दोस्त और थे उसके साथ। तो ये टोटल 4 हो गए थे। तो उन्होंने ये तय किया कि वो रात के 11 बजे उस लाइब्रेरी के अंदर जाएँगे और उस लाइब्रेरी का रहस्य पता लगाएँगे कि वो लाइब्रेरी बंद क्यों है और उस लाइब्रेरी को बंद करके क्यों रखते हैं। तो सभी के सभी दोस्त घर वालों को बिना बताए रात के 11 बजे अपना अपना फ़ोन उठाते हैं, कैमरा स्टार्ट करते हैं और कैमरा-कुमरा लेकर उस लाइब्रेरी के अंदर रात के 11 बजे चले जाते हैं। पर अभी वो लाइब्रेरी के बाहर ही थे। वो क्या देखते हैं कि लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा मतलब थोड़ी-सी ऐसी लग रही है जिनकी की दीवारें एकदम से क्रैक हो गई है, टूटी-फूटी सी दीवारें लग रही है। और बाहर उस लाइब्रेरी के बाहर ताला लगा हुआ था। उस ताले पर भी बहुत से जंग लगे हुए थे, बहुत ही पुराना लग रहा था वो ताला भी। तो वो क्या करते हैं कि वो बहुत ही शांति से उस लाइब्रेरी का जो ताला था वो तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद अपने पैरों को ऐसे धीरे-धीरे से दबाकर चलते हैं कि जो आस-पास के लोग हो, उन्हें ये पता ना चले कि वो चारों दोस्त उस लाइब्रेरी के अंदर गए हुए हैं। तो उस लाइब्रेरी के अंदर जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि लाइब्रेरी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो चुकी है। उस लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी किताबें हैं, उस पर धूल-मिट्टी जमी हुई है, मकड़ी के जाले हैं और लाइट तो वहाँ पर है ही नहीं, सब जगह अंधेरा ही अंधेरा था। उन्हें वहाँ पर एक ठंडी-सी हवा महसूस हो रही थी। तभी रात के 12 बज जाते हैं और उस लाइब्रेरी के अंदर एक घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी में 12 बजते ही एक अलार्म बजता है। उस अलार्म को सुनने के बाद चारों दोस्त काफ़ी हँसने लगते हैं और मज़ाक बना देते हैं। लेकिन तभी तुरंत बहुत सारी किताबों में से एक किताब नीचे आकर गिरती है और वो ये सब देखकर डर जाते हैं कि ये किताब अचानक से कैसे गिरी, जबकि इतनी तेज़ हवा नहीं चल रही थी। और रावी उस किताब के पास जाता है, उस किताब को हाथों में उठाता है और उस किताब का नाम पढ़ता है। उस किताब का नाम था आत्मा, यानी आत्माओं के बारे में वो किताब थी। उसमें आत्माओं के कई ऐसे रहस्य छुपे हुए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग थे। ये सब देखने के बाद रवि को थोड़ा-सा तो डर लगता है, पर उसके जो दोस्त थे वो काफ़ी मज़ाक उड़ा रहे थे। उन्हें ये लग रहा था कि इस लाइब्रेरी के अंदर कोई भी नहीं है। वो सब चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे थे, सब कुछ मज़ाक में ले रहे थे। तभी चारों दोस्तों को एक औरत की आवाज़ आती है, वो भी ऊपर से। ऊपर से किसी के चलने की आवाज़ें आती है। कोई ऐसी औरत थी जो कि रो रही थी। उन्हें लगा कि शायद कोई औरत यहाँ पर है। तो रवि और उसके दोस्त
ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर देखते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं था। वहां सिर्फ एक कमरा था जो कि बंद पड़ा था। वो उस कमरे के पास जाते हैं तो कमरे के बाहर भी चेतावनी लिखी थी कि इस कमरे से बाहर रहो, इस कमरे के अंदर आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कमरा जो है वो सभी को अपने अंदर कैद कर लेता है। उस कमरे के अंदर भी ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जो कि वो उस कमरे के अंदर भी जाकर जानना चाहते थे कि इस कमरे के अंदर भी क्या छुपा हुआ है। तो उन्होंने उस चेतावनी को भी हंसी मजाक में टाल दिया, उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस कमरे के बाहर ताला लगा हुआ था, उन्होंने उस ताले को भी तोड़ा और उस कमरे के अंदर चले गए। चारों दोस्त जैसे उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वहां पर उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, वहां पर सिर्फ अंधेरा था। और वहां पर एक पिटारा रखा हुआ था, एक कह सकते हैं कि एक छोटा सा बॉक्स रखा हुआ था। उस बॉक्स के अंदर एक किताब थी और एक कटा हुआ हाथ, यानी हड्डी थी, पूरी हड्डी थी हाथ की। उस किताब को रवि निकालता है, उस किताब को हाथों में रखता है और पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये जो किताब है ये बहुत पुरानी एक लाइब्रेरियन की किताब है जो कि यहाँ आया करती थी, जिसका नाम मिस रजिया था। और वो अचानक से कहीं पर गायब हो चुकी थी, उसका कुछ भी अता पता नहीं चल रहा था, वो अचानक से ही गायब हो गई और किसी ने भी उसके बारे में पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि वो मिस रजिया कैसे गायब हुई। तो वो उस लाइब्रेरियन की किताब उठाते हैं, उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जो आखिरी पन्ना था उस पर ये लिखा था कि यहाँ पर कई ऐसी किताबें हैं जो कि इंसानों से अलग है, इंसानों की दुनिया से अलग है। जो भी इस किताब को पढ़ेगा वो दूसरी दुनिया में चला जाएगा, एक ऐसी दुनिया जहाँ पर तुम जिंदा तो रहोगे लेकिन शरीर नहीं रहेगा। अब चारों के चारों दोस्तों की रूह कांप जाती है। वो इतने ज्यादा डर जाते हैं कि वो उस किताब को वहीं पर फेंक देते हैं और वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। पर जैसे ही वो वहां से भागते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। चारों दोस्त कोशिश करते हैं कि दरवाजा खुल जाए और वो वहां से भाग जाए, पर दरवाजा लाख कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा था। तभी उस पुरानी लाइब्रेरियन की आत्मा वहां पर आ जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके खुले खुले बाल और सफेद रंग के कपड़े, आंखें बिल्कुल लाल। चारों दोस्त ये सब देखकर काफी डर गए थे कि वो लाइब्रेरियन की आत्मा वहां पर आ चुकी थी और वो उस लाइब्रेरियन की आत्मा से हाथ जोड़कर उसे कह रहे थे कि हमें यहाँ से जाने दो। लेकिन उसकी आत्मा ये बोलती है कि गेट के बाहर पहले ही चेतावनी लिखी थी, तुमने उस चेतावनी को सीरियस क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं तुमने उस चेतावनी को माना, अब तुम यहाँ पर आ गए हो तो इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। ये सब सुनने के बाद उनको तो होश ही नहीं रहता कि वो अपने आप को कैसे बचाए, क्योंकि वो पहले से काफी कांप रहे थे, काफी डर रहे थे। तभी रवि को याद आता है कि उस किताब के अंदर एक ऐसा पन्ना भी था जिसमें उस लाइब्रेरियन की आत्मा को शांत कराने का कुछ लिखा गया था। तो रवि उस किताब को ढूंढने लगता है, उसे वो किताब मिलती है और वो जल्दी से वो पन्ना निकालता है जिसमें ये लिखा गया था कि उसकी आत्मा को कैसे शांत करें। वो उस किताब के उस पन्ने को जल्दी जल्दी ढूंढता है तो उसमें लिखा था कि ऐ पुरानी आत्मा यहाँ से चली जा और अपने पुस्तकालय में वापस लौट जा। ये जो रवि था ये 2-3 बार उस आत्मा को बोलता है। वो जो आत्मा होती है बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाती है और वहां से गायब हो जाती है। उस टाइम हवा इतनी तेज चल रही थी, हवा भी बिल्कुल रुक जाती है, सब कुछ ऐसे शांत हो चुका था जैसे कि मानो कि कुछ वहां पर हुआ ही नहीं हो। दरवाजा अपने आप खुलता है। चारों दोस्त इतने ज्यादा डर चुके थे कि वहां से अब दबे पांव भागते हैं और पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखते हैं। उन्हें ये यकीन आ चुका था कि वो लाइब्रेरी भूतिया है और वहां पर एक पुरानी लाइब्रेरियन की आत्मा भटकती है।
इसके बाद वो अगले दिन दोबारा से उस लाइब्रेरी के पास आते हैं, लेकिन वो अंदर नहीं जाते हैं। इस बार वो दूर से ही लाइब्रेरी को देखते हैं, तो उन्हें वो लाइब्रेरी बिल्कुल पहले जैसी लग रही थी, जैसे कि मानो उस लाइब्रेरी के अंदर कोई गया ही नहीं हो। बिल्कुल जैसी थी, बिल्कुल वैसी की वैसी ही लग रही थी। और उस लाइब्रेरी को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और आज भी ऐसा कहा जाता है कि कोई भी उस लाइब्रेरी के पास से गुजरता है तो किताबों के पन्नों की सरसराहट की आवाज़ें लोगों को सुनाई देती है, और एक ऐसी लड़की की आवाज़ जो कि एक रहस्य बन चुकी है कि वो लड़की आखिर कैसे गायब हुई, उसने कौन सी ऐसी किताब पढ़ी थी कि उसका शरीर तो गायब हो चुका था, पर उसकी आत्मा अभी भी उस लाइब्रेरी के अंदर भटक रही थी। तो दोस्तों, ये थी आज की एक हॉन्टेड लाइब्रेरी की स्टोरी। आप सभी को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी हम आपके लिए ला सकें। धन्यवाद दोस्तों।